ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि मिथं शिवोऽधिव। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का 32वां श्लोक। पिछले दो तीन श्लोकों में भगवान ने बताया था कैसे योगी जो है उस सब में भगवान की दृष्टि रखता है, एकत्व दृष्टि से भगवान की स्थिति को देखता है और हर स्थिति में वो भगवान का भजन करता है। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, उनसे वो विचलित नहीं होता है। तो इसमें फिर आगे इस 32वें श्लोक में बताते हैं कि वो कैसे व्यवहार करता है लोगों से, समाज में दूसरों के साथ में उसकी क्या दृष्टि रहती है,
क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि वो भगवान को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र माम भजते एकत्वमस्ति, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थितम्। लेकिन अगर सबके साथ सब में भगवान की स्थिति देखेगा तो उसके साथ बर्ताव कैसे करेगा फिर वो। तो इस श्लोक में वो बताते हैं कि वो किस प्रकार से बर्ताव करता है राग द्वेष से मुक्त होकर, और किस प्रकार से समाज का कल्याण करता है, समाज के कल्याण की भावना रखता है। तो उसमें कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, मेरे मत में जो अपनी आत्मतुल्य दृष्टि से समस्त जीवों के सुख और दुख को अपने ही सुख दुख के समान देखता है, वह सर्वोत्तम योगी है। तो पहले योगी बताए उन्होंने, और अब बताते हैं कि उनमें सर्वोत्तम योगी कौन है, क्योंकि ये ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है। तो उसमें भी योगियों में भी अलग अलग स्तर हैं। तो सर्वश्रेष्ठ किसको वो मानते हैं उसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और इसी से मिलते जुलते आप सुनते हैं ईसाई धर्म में भी कहते हैं कि लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। तो आप अपने पड़ोसी को ऐसे ही प्यार करो जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो। तो कहने का मतलब है अपने से तुलना करके दूसरों को समझना। इसको बोलते हैं समानुभूति, जिसको अंग्रेजी में एम्पैथी बोलते हैं। तो समाज में चलने के लिए, समाज में संबंध रखने के लिए ये समानुभूति की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। हम सब एक जैसे तो नहीं हैं। तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है और मेरे व्यवहार से उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। तो सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिसका फल उसको दुख के रूप में मिले। हम हमेशा इस प्रकार का कर्म करना चाहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमको सुख दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा। ये भी हमारा अनुभव है कि हमारे ऊपर दुख आते रहते हैं, और वो दुख हमारे ही कर्मों के फल हैं। क्योंकि हमारे मन अगर हमको परेशान कर रहा है तो इसमें तो दूसरा कुछ नहीं कह रहा है। अगर दूसरा हमारे लिए परेशानी खड़ी करता है तब तो हम कह सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति के कारण दुखी हूँ। लेकिन ट्राई करते हम देखते हैं कि हम अपने मन से दुखी रहते हैं। हमारे मन में ही कुछ विचारधाराएं इस प्रकार की चलती रहती हैं जो हमको दुखी करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो हमारे कर्म का ही फल है। मन है परम कारणम आमनन्ति। तो मन ही ये परम कारण है। तो इसलिए समानुभूति रखना आवश्यक है। तो उसी का एक यहाँ पर मंत्र भगवान दे रहे हैं। ये मंत्र रूप ही है ये श्लोक समानुभूति के लिए। तो कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। आत्मा माने अपना, और औपम्येन माने उपमा, तुलना करके। अपने से तुलना करके जो सब जगह समानता देखता है समस्त जीवों में, सब परिस्थितियों में, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि वो योगी
परम योगी है। तो आत्मौपम्यन का क्या मतलब है, आत्मा से क्या अर्थ है यहाँ पे? तो आत्मा का अर्थ है यहाँ अपना शरीर, क्योंकि आत्मा से तो हम तुलना करें तो सबकी आत्मा एक जैसी ही है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं किसी में। ये अगर हमने गीता का दूसरा अध्याय भी पढ़ा है तो हम सबकी आत्मा एक जैसी ही है, तो उसमें तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप सबको एक जैसा देखो। और आत्मा को हम देखते भी नहीं हैं, हमारे अंदर आत्मा को देखने की योग्यता नहीं है। तो इसलिए आत्मा का अर्थ है यहाँ पर हमारा अपना जो शरीर है या हमारा अपना जो मन है, क्योंकि वास्तव में इस शरीर को ही हम अपना आपा बोलते हैं। अभी अगर कोई हमसे पूछता है आप कौन हैं, तो आप अपना जो भी परिचय देते हैं वो अपने शरीर संबंधी ही देते हैं। तो इसलिए आत्मौपम्यन का मतलब है कि अपने शरीर से तुलना करके। तो उसके दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। तो जैसे अपने शरीर में हमारे भिन्न भिन्न अंग हैं, तो हम अपने अंगों को समान रूप से देखते हैं। यहाँ तो आ रहा है। आ गया, चलो। तो जैसे हमारे शरीरों के अंगों में अगर कहीं कष्ट होता है तो हम उस कष्ट का निवारण करते हैं। तो हम अपने शरीर के अंगों में ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि ये पैर है इसमें कष्ट है तो मैं इसका कष्ट निवारण करने का कोई प्रयास नहीं करूँगा, और सिर में है तो प्रयास करूँगा, ऐसा हम नहीं देखते हैं। समदृष्टि से ही हम शरीर के अंगों को देखते हैं उनके सुख दुख के रूप में। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहें और किसी भी अंग में कोई कष्ट ना हो, ऐसा हम देखते हैं। तो एक तो अर्थ ये है कि जैसे हम अपने शरीर के अंगों की तरफ अंगों के साथ में बर्ताव करते हैं, ऐसे हम दूसरों के साथ में बर्ताव करें। और वो विशेष तौर से बर्ताव जो है वो सुख और दुख को लेकर भगवान ने कहा है, सुखम वा यदि वा दुखम, कि जैसे सुख दुख की परिस्थिति में हम अपने शरीर के अंगों के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसा ही हम दूसरों के साथ में बर्ताव करें। तो उसमें हम समदृष्टि रखते हैं तो उनके साथ भी ऐसे रखें। दूसरा अर्थ यह है कि जैसे हमारा सुख होता है तो ऐसे दूसरे का भी होता है, और जैसे हमको दुख मिलता है जिन चीज़ों से, ऐसे दूसरों को भी मिलता है। तो उसको समझें कि अगर कोई मेरे को कठोर वाणी बोलता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ कठोर वाणी बोले या कठोरता से बर्ताव करे, तो मेरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। तो समानुभूति का यही अर्थ होता है कि हम दूसरे की भावनाओं को समझें कि दूसरों की मन में किस प्रकार का भाव आता है। जब कोई परिस्थिति होती है तो दूसरे के मन में किस प्रकार का भाव आता है, क्योंकि हम दूसरे के मन को तो देख नहीं सकते हैं, उसके शरीर में बाहर दिखाई पड़ता है लेकिन मन में क्या चलता है तो हमको पता नहीं चलता ना। तो उसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं अपने अनुभव से। तो फिर उसके अनुसार जो बर्ताव करता है, फिर यहाँ देखने का मतलब है कि देख कर फिर उस प्रकार से वो
बर्ताव करता है, केवल देखना ही नहीं है। कोई कहेगा कि हाँ ये तो मैं देखता हूँ, और देखने के बाद में फिर आप वैसे ही बर्ताव करें तो उस देखने का लाभ क्या होगा? तो देखने के साथ साथ में फिर उसके अनुरूप में बर्ताव करना, ये कहने का मतलब है। तो उसको भगवान कहते हैं कि वो परम योगी है। तो उससे अर्थ यही निकलता है कि जैसे हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं। तो मेरे को इस प्रकार बर्ताव करना चाहिए कि दूसरों को सुख मिले और दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये श्लोक यही बताता है कि किस प्रकार हम दूसरों के सुख की भावना करें। अगर सुख ना भी दे सकते हैं तो कम से कम उनके सुख की भावना तो करें, और अगर हम दूसरे का कष्ट निवारण नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम हम ये भाव तो रखें कि दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे का कष्ट दूर हो जाए। तो यही इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं। और जिस प्रकार हम, अगर हमारे शरीर में कहीं कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, और उसमें हम उसकी कुछ दवा करते हैं, उसका दर्द निवारण करते हैं, तो फिर हम ऐसा तो नहीं सोचते ना कि मैंने इस शरीर के इस अंग पर कुछ एहसान कर दिया है, मैंने इसके ऊपर बड़ी कृपा की है, इसका दुख निवारण किया, ऐसा तो नहीं सोचते ना। तो ऐसे ही दूसरों के साथ भी हमको सोचना चाहिए, जिसको कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। तो हम दूसरों का कुछ कल्याणकारी कार्य करें, कुछ सहायता करें, तो फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अब ये मेरे साथ भी ऐसा ही करे। वो करे तो अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन आपको आशा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप आशा रखते हैं तो फिर वास्तव में आप कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप तो एक बिजनेस कर रहे हैं कि आप मेरे को ऐसा कीजिए तो मैं आपका। बिजनेस में यही होता है ना कि दोनों पार्टी अपना कुछ, दोनों पक्ष जो उनको कुछ लाभ होता है तभी तो बिजनेस करते हैं ना। मेरे को उस चीज़ की आवश्यकता है और आप उसको दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको पैसा देता हूँ और आपको भी लाभ हो रहा है। मेरे को जो चाहिए था मेरे को भी मिल गया, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो उसमें फिर योग की कोई बात नहीं है, वो तो एक सामान्य व्यवहार लोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जिस दिन फ़ायदा नहीं मिलेगा उस दिन आप बंद कर देंगे इसको। तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि जैसे हम अपने अंगों से कोई आशा नहीं करते हैं, कोई सोचता भी नहीं है ऐसे, क्योंकि अपने ही अंग हैं। तो इसी प्रकार से सोचना, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में उनका कहने का अर्थ यही था, यो माम पश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः। क्योंकि सब भगवान के ही हैं, हम भी उन्हीं के हैं। तो एकता की दृष्टि रखना, यही एकत्वम आस्थितः जो कहा था ना, वो एकत्व की दृष्टि रखना, यही उसका अर्थ है। हालांकि हम अलग अलग आत्माएं हैं, हमारे शरीर अलग अलग हैं, लेकिन ये कि ये भाव रखना कि हम सब एक हैं, एक ही प्रभु के हम सब अंग हैं, इस प्रकार का भाव रखना। जैसे शरीर के अंग, एक हाथ में पीड़ा हो तो दूसरा हाथ कुछ करेगा, तो ये थोड़ी सोचता है कि इसका मैं क्यों करूं, क्योंकि एक ही शरीर के अंग हैं वो। तो इसी प्रकार हम सब एक ही प्रभु के अंग हैं, वो शरीर ही हैं और हम उनके शरीर के अंग हैं। इस प्रकार की दृष्टि रखना, ये भी एक अर्थ इसका होता है। तो दूसरों को अगर सुख पहुंचाया तो उसका अभिमान ना करें, और उसके लिए अब ये आशा ना करें कि अब मेरी प्रशंसा करे, मेरे को कुछ, और ये आशा ना करें कि इससे मेरे को कुछ लाभ होगा। तो ये भी यहाँ पर कहने का अर्थ है। और प्राय करके एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो उदाहरण होता है वो एक आसक्त व्यक्ति का दिया जाता है, कि जैसे एक आसक्त व्यक्ति
अपने शरीर में जो बहुत आसक्त है, किस प्रकार से अपने शरीर के अंगों की रक्षा करता है, तो उसी प्रकार से हमको पूरे संसार को प्रभु का शरीर समझकर उसकी रक्षा करना, यही योगी की दृष्टि है। वो इस प्रकार से देखता है। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि वैष्णव जो है वो पर दुखी होता है। सुना होगा आपने कि वैष्णव लोग जो हैं वो दूसरे के दुख में दुखी। तो पर दुखी का मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरा दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाऊं, तो वो दुखी है उससे आप भी दुखी हो गए तो फिर लाभ क्या हुआ। तो पर दुखी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को दुखी देखकर आप दुखी हो जाओ, पर कहने का मतलब है कि दूसरे का दुख देखकर आपके अंदर ये भाव आए कि मैं इसका दुख दूर करूं। पर दुखी का मतलब है कि जैसे उसको दुख हो रहा है तो मैं अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता हूँ, ऐसे ही मैं इसका दुख दूर करूँ। और पर सुखी का दूसरे के सुखी करके सुखी होना, तो तद सुखी सुखित्व, यही तो भक्ति है। भक्ति में यही सिखाया जाता है ना कि भगवान को या भक्तों को सुखी करके सुखी होना। और उनके दुख में दुखी होने का मतलब वही है कि दुखी होने का मतलब ये नहीं कि मैं भी अब दुख में बैठ जाऊं, लेकिन उन दुख निवारण करने का प्रयास करना। तो और इससे भी एक कदम और जाओ तो ये तो समता की दृष्टि है, समम पश्यति। एक इससे भी आगे की विषमता की दुखी है कि स्थिति है कि अपने दुख की परवाह ना करके मैं दूसरे के दुख निवारण करूं, और अपने सुख की परवाह ना करके मैं दूसरे को सुखी करूं। तो अपने सुख के लिए तो सभी कार्य करते हैं, लेकिन योगी जो है वो दूसरों के सुख के लिए कार्य करता है, और दूसरे को सुखी देखकर ही वो सुखी होता है। केवल अपने सुख से सुखी नहीं होता और अपने दुख से दुखी भी नहीं होता। उसका दुख दूसरों का दुख है। जैसे प्रहलाद के विषय में हमने पढ़ा 7वें स्कंद में, उसने कहा, भगवान ने कहा कि आपकी तो 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो गई हैं, तो आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सबको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब दुखी हैं, इनका दुख दूर कीजिए। ऐसी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो उसके हृदय में समानुभूति थी दूसरे लोगों के लिए, केवल वो आत्म केंद्रित ही नहीं था कि मेरे को तो भगवान मिल गए, मेरे को दूसरों की क्या चिंता है। तो वो दूसरों के लिए चिंतित था, और उसने कहा भी ये कि मैं इन सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से ऐसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में कथा महाभारत में आती है कि जब उन्होंने स्वर्गारोहण किया और पांडव लोग एक के बाद एक हिम में बर्फ़ में गिर पड़े और वो एक ही रहे, फिर उनके लिए विमान आया, स्वर्ग से इंद्र ने भेजा, वो स्वर्ग गए। तो उन्होंने पूछा मेरे भाई कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। तो उनको फिर वो ले गए, उनको कहा कि वो तो नरक में है। तो फिर उनका देवदूत उनको लेकर गया, वहाँ वो सब रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर देवदूत ने कहा कि ठीक है, अब देख लिया आप, चलो आपको तो स्वर्ग जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और उन लोगों ने भी कहा जो नरक के वासी थे कि आपके आने से हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कष्ट उठाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को मेरे यहाँ रहने से सुख मिल रहा है, इसलिए इनको छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार के वैष्णव का हृदय होता है योगी, जिसको परम योगी भगवान यहाँ कह रहे हैं। और आगे भी पर वो परम योगी वैष्णव ही बताएंगे। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमम मत, कि सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान का भक्त है। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलेंगे ये बात। तो उसी को यहाँ परमो मता जो कहा है, वो परम योगी है, ये मेरा मत है,
ये वास्तव में वैष्णव ही है, वो वैष्णव का ऐसा हृदय होता है। उसी के लिए यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने एक अलग दृष्टि दी है। वो कहते हैं कि जैसे दूसरे व्यक्ति का दुख होता है और सुख होता है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। होता है ना, ऐसे आप कहीं समाचार सुने कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज़ गिर पड़ा, 200 यात्री मारे गए, हम पढ़ के आगे चलते हैं, हमको तो कुछ नहीं होता। वो कहते हैं अपने आप में भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई समस्या आती है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उसी में नहीं उलझ जाना चाहिए। क्योंकि यही होता है ना कि कुछ समस्या आती है फिर हम उसी में उलझ जाते हैं और अपनी जो सेवा है उसको भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे दूसरों के कोई रिश्तेदार संबंधी उनकी मृत्यु हो जाए तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कहते हैं आपके भी हो जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बड़ी विचित्र उन्होंने बात कही है इस श्लोक के ऊपर। और जैसे दूसरों को कुछ सुख मिलता है, कहीं किसी के शादी हुई, किसी का जन्म हुआ या जन्मदिन मनाते हैं तो बड़े खुशी होते हैं, तो कहते हैं उससे आपके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आपका जन्मदिन हो या आपके यहाँ किसी का जन्म हो तो आपको भी ऐसे रहना चाहिए। तो जो भगवान ने पहले गीता में कहा था सुखे दुखे समे कृत्वा, कि सुख और दुख में समान रहना, तो वो वाला अर्थ यहाँ पर लगा रहे हैं कि योगी जो है अपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुख से तुलना करके समझता है कि जैसे उसके सुख दुख से मेरा कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे मेरे सुख दुख से भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी एक अर्थ है इसका। एक श्लोक के अनेक प्रकार से अर्थ किए हैं। मधुसूदन सरस्वती भी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उन्होंने बहुत विस्तृत टीका लिखी है इस पर। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट की प्राप्ति ना हो, यानी कि जिससे हमें सुख मिले वो चीज़ हमको प्राप्त हो और जिससे हमको दुख हो वो चीज़ हमको ना मिले, तो वैसे ही हमको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि जो लोग सुखी हैं उनके साथ में मैत्री का भाव रखो। तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि उनसे जब आप मैत्री का भाव रखोगे तो आपका राग द्वेष ईर्ष्या असूया ये चली जाएगी। तो ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है, क्योंकि होता क्या है कि दूसरे जो लोग सुखी हैं उन्हीं को देखकर तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है ना, उन्हीं में हम दोषारोपण करते हैं, उन्हीं को हम नीचे खींचना चाहते हैं। तो कहते हैं कि उनमें आप मैत्री का भाव रखो। तो उनमें जब आप मैत्री का भाव रखोगे तो फिर आप उनसे ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि मित्र से थोड़ी ईर्ष्या होती है। अगर आप मित्र से ईर्ष्या कर रहे हैं तो फिर वो मित्र कहाँ रहा आपका। ईर्ष्या तो विरोधी से करते हैं। तो इसलिए वो ये अच्छी बात बताते हैं कि जो लोग सुखी हैं, जिनको आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, उनमें मैत्री का भाव रखो। ये है या चला गया? यहाँ गया। तो उससे आपका राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। और जो लोग दुखी हैं उनमें करुणा का भाव रखो। तो उससे आपका अभिमान चला जाएगा, क्योंकि जो लोग हमसे निकृष्ट होते हैं, जिनको हम दूसरों को अपने से कम समझते हैं, उनके आगे हम अपना अभिमान दिखाते हैं ना, अपना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और
उनको हम नीचा दिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं उनके ऊपर आप करुणा करो, तो इससे आपका द्वेष भाव, अभिमान, दर्प, जो आसुरिक प्रवृत्ति होती है वो दूर हो जाएगी। तो ये एक साधक के लिए सलाह देते हैं वो। हालांकि ये श्लोक तो एक सिद्ध योगी की बात कर रहा है कि जो योगी सिद्ध हो गया है, जो परम योगी है, वो किस प्रकार बर्ताव करता है। लेकिन इससे हमें ये भी शिक्षा लेनी है कि हम जो सिद्ध नहीं हैं, हम जो साधक अवस्था में हैं, तो हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो ये वहाँ पर बताते हैं इस बात को, क्योंकि प्राय करके हमारा जो बर्ताव है वो इससे उल्टा रहता है। दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं, और कोई अगर सुखी है तो उससे हमको दुख होता है, और कोई दुखी है तो उसको देख के सुख होता है ना ऐसे। जिससे हमारा वैर भाव है, शत्रु भाव है, उस पर कुछ समस्या आ जाए तो कहेंगे अच्छा हुआ, इसका तो ये होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था। तो ये इस तरह की दृष्टि रखने से हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो जो आसुरी स्वभाव है वो रहेगा ही। और जैसा हमने पहले कहा कि अगर हमारे अंदर आसुरी स्वभाव है तो वहाँ तो फिर भगवान विराजमान नहीं होंगे ना। ऐसे हृदय में तो भगवान बैठते नहीं हैं। जहाँ क्रोध, द्वेष भाव बैठा हुआ है वहाँ तो भगवान नहीं आएंगे। वो तो एक शूल की तरह है उनके लिए। उनको तो अच्छी स्वच्छ कोमल बैठने के लिए जगह चाहिए। तो किसी की निंदा करने से हमको आनंद मिलता है कि इसको देखो हमने पाठ पढ़ा दिया, और लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है अब कहते हैं कि ये द्वेष करता है मेरे से। तो उसको नहीं करने ऐसा स्वभाव नहीं रहा, तो इसलिए सुखम वा यदि वा दुखम आत्मोपन्येन समम पश्यति, कि जैसे मेरी जैसे कोई निंदा करता है और मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे की निंदा से उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे कोई प्रशंसा करता है तो मेरे को अच्छी लगती है, तो ऐसे दूसरे को भी लगती है। तो दूसरों की निंदा में सुख नहीं लेना, और अपनी प्रशंसा में भी सुख नहीं लेना। जब हम अपनी प्रशंसा में सुख लेते हैं तो उसका परिणाम ये भी होगा कि हम दूसरे की निंदा में सुख लेंगे फिर। और अगर हमको अपनी निंदा से कष्ट होता है तो हमको दूसरों की प्रशंसा से भी कष्ट होगा, क्योंकि ये अहंकार इसी प्रकार से काम करता है। तो इस श्लोक का ये भी एक भाव है कि समता के बारे में भगवान ने बहुत श्लोक बोले हैं, दूसरे अध्याय से ही बोलते आ रहे हैं वो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कहा ना उन्होंने। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मान अपमानयोर तुल्यम तुल्यम मित्रारि पक्षयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। इसी अध्याय में भी कहा ज्ञान विज्ञ तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। समता की बात की। सुहृन् मित्र उदासीन द्वेष मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। तो समता की बात बहुत बार की है उन्होंने, तो यहाँ भी समता की बात कर रहे हैं वो। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। तो इसको फिर दूसरों से श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? तो इसमें एक गहरी बात है, क्यों इसको दूसरों से श्रेष्ठ बता रहे हो।
क्योंकि जितने भी दूसरे श्लोक हैं वहाँ कहा कि दूसरों में समता देखना, या अपने में मेरा कोई मान अपमान करता है तो उसमें सम रहना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अपने को दूसरों से सम देखना, सुख दुख में अपनों को दूसरों से सम देखना। तो ये थोड़ा कठिन काम है। अगर मैं सब लोगों को समान देखूं, सब में भगवान बैठे हुए हैं, सब में आत्मा है, तो कोई परेशानी नहीं होती इससे, क्योंकि मैं तो श्रेष्ठ ही हूँ उनसे, मैं उनमें भगवान देख रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को भी उनके बराबर होना पड़ता है तो उसमें मेरा अहंकार आड़े आता है। मेरे अहंकार को थोड़ा लगता है कि मैं भी सबके बराबर हो गया। जब मैं केवल दूसरों को सम देख रहा हूँ तो मैं अपने अंदर, मेरा एक अलग भाव रहता है कि मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं सब में भगवान देख रहा हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूत स्थितम माम भजते एकत्वम आस्थित। लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो एक बहुत सूक्ष्म रूप से मेरा अहंकार अलग रहता है। लेकिन जब मैं भी उन्हीं के बराबर हो गया तो अब मैं उनसे श्रेष्ठ तो नहीं रहा ना, मैं भी उनके जैसा समम पश्यति। तो उसमें मेरा अहंकार जो है अब वो बराबर हो गया, मेरा अहंकार भी जमीन पर आ गया। तो इसलिए ये कठिन है उनसे। बाकी वाले जो समता के श्लोक हैं और इनमें, इस श्लोक में यही अंतर है कि यहाँ दोनों बराबर हो गए। तो जैसे एक मैंने चुटकुला पढ़ा था बहुत पहले, समाजवादी जो मार्क्सवादी होते हैं ना, तो वो समता की बात करते हैं ना, तो कि सारा समाज में सब बराबर हैं, ऊंच नीच कुछ नहीं है। तो ये एक बार जब रूस में मार्क्सवाद का राज्य था तो वहाँ से एक नेता अमेरिका गया, और अमेरिका जो है वो गणतंत्र डेमोक्रेटिक है, तो मार्क्सवाद के वो विरोधी हैं। तो एक पत्रकार ने उससे, उस नेता से पूछा कि आप ये समाजवाद कैसे चलता है, थोड़ा समझाइए कि इसमें क्या सब बराबर हैं, सबको समान सुविधा दी जाती है, एक दृष्टि से देखा जाता है, आपके तरह यहाँ नहीं है कि ये बहुत करोड़पति है और एक गरीब है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ संपत्ति सबकी बराबर है, कहना सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं। तो उसने पूछा कि अगर आपके पास में 2 घर हों तो आप एक घर दूसरों को दे देंगे? कहता बिल्कुल दे दूंगा। और आपके पास में अगर 2 कार हैं तो आप एक कार दूसरे को दे देंगे? वो कहता यही तो समाजवाद है। उसने फिर पूछा कि अगर आपके पास में 2 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे को दे दोगे आप? कहता बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ पत्रकार को कि ऐसा क्यों है, तुम घर देने के लिए तैयार हो, कार भी देने के लिए तैयार हो, और कंप्यूटर क्यों नहीं दोगे? तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों है, कंप्यूटर क्यों नहीं दोगे? कहता क्योंकि मेरे पास में वास्तव में 2 कंप्यूटर हैं। तो समाजवाद में भी जो लोग नेता हैं वो दूसरों के बराबर नहीं हैं, और वो बराबरी की बात वहीं तक करते हैं जहाँ तक उनको अपने ऊपर कुछ चोट ना आए। तो ये श्लोक जो है ये उसको उड़ा रहा है, ये असली समाजवाद का श्लोक है। ये जो भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो समता की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि जो वास्तव में देखा जाए, जितने भी आप मार्क्सिस्ट हैं या जो भी समाजवादी या वामपंथी हैं, तो उनके जो नेता लोग हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं। उनके पास में तो अलग सुविधाएं रहती हैं ना, और संपत्ति भी उनकी अलग रहती है। लेकिन दूसरों को इस प्रकार से, भारत में तो हमने देखा है बहुत, लेकिन ऐसे प्रचार करते हैं। तो यहाँ प्रचार की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप, यहाँ तो अंदरूनी भाव है ना, आपका भाव नहीं बदलेगा तो बाहर बदलने से, तो भगवान ने पहले ही कहा कि मिथ्याचार से उच्चते,
तो उससे आध्यात्मिक मार्ग में तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस बात को यहाँ समझाते हैं। तो बुद्ध धर्म में कुछ उसके जो पंथ हैं या विभाग हैं, तो वो पहले कहते हैं कि जब आप इस मार्ग में आते हो तो 3 महीने वो कहते हैं आप शमशान में जाकर बैठिए, शमशान में रहिए, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ सब बराबर हो जाते हैं। कोई चाहे बहुत अमीर आदमी है, चाहे कोई बहुत गरीब आदमी है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई कर्मी है, चाहे कुछ भी हो, वहाँ सब आके सब बराबर हैं। तो वहाँ समता का योग वो सिखाते हैं कि ये कहता है ये दृष्टि फिर आप जब यहाँ 3 महीने रह लोगे और आप देखोगे तो कि यही आना है सबको। इसलिए यमराज का एक नाम समवर्ती भी है, समवर्ती परेतराट अमर कोश में। तो सबके साथ में बराबर, सबको एक दृष्टि से देखता है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये ऐसी दृष्टि रखने के लिए वो वहाँ भेजते हैं। तो ये समता का जो भाव है, ये आपके अहंकार को तोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, और इसी से फिर करुणा का जन्म होता है। क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा तब तक करुणा नहीं रहेगी, तब तो आप अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हो ना। तो उस अहंकार को तोड़ने का ये एक विधान है। और जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक भी कि चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, तो अहंकार, अपना गर्व, उसको छोड़ना पड़ेगा। और भक्ति में विशेष तौर से, क्योंकि भक्ति में तो सिखाया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं, वो हमारे सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं। शरणागति से आरंभ होता है, और शरणागति का मतलब है आपको अपना गर्व छोड़ना पड़ेगा, तभी तो शरणागति होगी। अंत में भी गीता में भगवान यही कहते हैं ना, मामेकम शरणम व्रज। तो उसकी एक विधि यहाँ बताई भगवान ने कि किस प्रकार से उसको छोड़ा जाता है। तो इसलिए इस योगी को उन्होंने कहा कि ये योगी जो है वो परमोमत है, तो सर्वत्र भगवत बुद्धि रखता है, जैसा पिछले श्लोक में कहा। और दूसरे जो योगी हैं वो परम नहीं है, वो इससे अपर हैं, वो छोड़े कम हैं, वो भी लगे हैं अपने। तो इसके बाद में फिर ये जब श्लोक बोला तो अर्जुन थोड़े घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा कठिन काम बोल दिया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और उसका अपना एक प्रबल अहंकार है, मैं बड़ा योद्धा हूँ, वीर पुरुष हूँ, तो ऐसे कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए वो प्रश्न करते हैं फिर। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने इस योग को साम्यता की अवस्था के रूप में वर्णित किया है, परंतु मन के चंचल स्वभाव के कारण मुझे यह अवस्था स्थिर नहीं लगती है। तो मन तो चंचल है, और इसके बारे में और भी बोलेंगे वो, और भगवान भी कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन इस चंचलता की समस्या ज़्यादा जो है इस समता के योग में आती है उनको। अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान तो 24 घंटे नहीं करते ना। मानो आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के आपने ध्यान किया, उतनी देर आपका मन स्थिर हो गया, उसके बाद में आपने जो कार्य करना है करो। तो उस समय तो आपको मन को बिल्कुल स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये जो समता का जो योग भगवान ने बताया है, तो ये तो कोई 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए नहीं है ना। ये तो आप जब भी अपनी जागृत अवस्था में इसको करना पड़ेगा। जब आप सोते हैं तो उस समय तो आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप जो भी 15-16 घंटे जो भी आप जागृत अवस्था में हैं, उस अवस्था में आपको इस समता के योग का अभ्यास करना होगा, समता की स्थिति में रहना होगा। तो उसी के लिए वो अर्जुन बोलता है कि योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः। ये योग केवल उसकी वाली बात नहीं कर रहे हैं जो पहले कहा था, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम् अस्थिरम् ततो ततो नियम्य एतदात्मन्येव अवस्थित। उस योग की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ कर रहे हैं समता वाली। इसलिए शब्द का प्रयोग किया साम्येन मधुसूदन, कि ये आपने जो साम्यता का जो योग वर्णन किया है, इसकी मैं स्थिति को स्थिर नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन वो स्थिर नहीं है। कोई मेरी निंदा करेगा, कोई मेरे को ललकारेगा, तो उस समय मैं समता में रहूँ, ये मेरे लिए कठिन काम है, क्योंकि मेरा मन तो बहुत चंचल है। तो उसका वर्णन यहाँ पे वो करते हैं। तो अपनी समस्या को रख रहे हैं। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपनी कमजोरी को अध्यापक के सामने प्रकट करे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो अध्यापक सोचेगा ये इतना मूर्ख है, इसको इतना भी नहीं आता है, या इतना निकृष्ट है ये, या दूसरे जो सहपाठी हैं वो क्या सोचेंगे। तो अर्जुन इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि दूसरे मेरे लिए क्या सोचेंगे, या भगवान भी मेरे बारे में सोचेंगे अच्छा इसका इतना मन चंचल है। नहीं, जैसे आप किसी वैद्य के पास में जाते हैं तो वहाँ अपना जो रोग है उसको बताना पड़ेगा, जो जो समस्या है। अगर वैद्य से आप अपने रोग को छिपाएंगे तो उसकी चिकित्सा कैसे करेगा? वो आपकी स्थिति को देखकर कुछ अनुमान लगा सकता है, लेकिन आपको भी तो बताना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार अगर यहाँ योग की बात चल रही है और योग में मुख्य चीज़ है मन का नियंत्रण, वही असली काम है योग में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और विशेष तौर से यहाँ समता की बात आई है, तो उस मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, यही असली समस्या है आध्यात्मिक मार्ग में। विशेष तौर से वास्तव में तो संसार में भी आपको सफल होना है तो वहाँ भी आपको मन जो है नियंत्रित करना ही पड़ेगा, और करते भी हैं लोग। कोई अगर दुकान करता है, अपनी दुकान पर बैठता है, तो उसको वहीं मन को नियंत्रित करके, उसका ऐसा तो नहीं कि मैं अभी जाके कुछ टेलीविज़न देख लूँ या ये कर लूँ, उसको वहाँ बैठना पड़ेगा। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो वहाँ ऐसा तो नहीं है करे आज मैं छुट्टी कर लूँ। आपका मन कह सकता है इस प्रकार से, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो काम दिया है वो। तो उसमें आपको अपने मन को नियंत्रित तो करना ही पड़ता है ना, नहीं तो आपको आपके नौकरी से निकाल देंगे वो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मन को नियंत्रित करना पड़ता है। वहाँ हम इसलिए करते हैं कि दूसरे का दबाव रहता है, जो हमारा मालिक है, बॉस है, उसके दबाव से हम करते हैं, या पैसे के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ हमको स्वयं ही समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये दबाव से नहीं संभव है। तो इसलिए अर्जुन स्वयं ही इस प्रश्न को पूछता है कि योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः, कि ये जो योग आपने कहा है, कौन सा योग कहा है? साम्येन मधुसूदन, जो समता का योग। तो अर्जुन एक बात को समझ गया है कि भगवान बात समता की कर रहे हैं, क्योंकि ये समता की बात वो आरंभ से ही करते आ रहे हैं।
और आध्यात्मिक मार्ग में ये समता को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार में आप राग द्वेष से सफल हो सकते हैं, दूसरों से स्पर्धा करके आप सफल हो सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पर्धा करने से काम चलेगा नहीं। यहाँ तो उससे मुक्त होना पड़ेगा, आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, समझें या ना समझें। अच्छा तो यही है कि आप इसको समझ लें और समझकर इसको अपने जीवन में उतारें, तो ये आपके लिए कल्याणकारी है। नहीं तो वो तो अभिमान की बात रहती है कि मैंने उसको नीचा दिखा दिया, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया। ये तो सामाजिक बातें हैं, समाज में ऐसा होता है ना प्राय करके कि दूसरे को नीचा दिखा के आदमी अपने को बहुत गर्वान्वित करता है और उसको अपनी महिमा मंडन करेगा, दूसरों के सामने जाकर बताएगा किस प्रकार से मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। ऐसा सुनने में देखने में आता ही है, और हमने भी किया हो पहले, अभी भी कर रहे हो शायद। तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये रास्ता अहंकार का नहीं है। संसार जो है वो अहंकार से ही चलता है ना। सांख्य की दृष्टि से देखें तो प्रकृति, प्रकृति से महत, महत के बाद में क्या आता है? अहंकार, और अहंकार से ही सब कुछ आता है फिर। तो संसार तो चलता ही उससे है, लेकिन उस संसार से अगर मुक्त होना है तो उसको छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अहंकार को कहीं आप दूर छोड़ के आएंगे, वो अहंकार तो रहेगा, लेकिन उसका अभी सेवा में उपयोग करना, वो अहंकार को बदलना है। अहंकार तो रहेगा ही, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, नाक कान हैं, तो उनको तो हम कहीं छोड़ नहीं सकते ना। वो सेवा के उपयोगी कारण हैं, इंद्रियां हैं। तो अहंकार भी ऐसे ही है। लोग बोल छोड़ते हैं कि अहंकार त्याग दो, अहंकार छोड़ दो, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। जैसे हम अपने हाथ पैर थोड़ी छोड़ देंगे कहीं। हाथ पैर तो बेशक काट भी सकते हैं, लेकिन अहंकार को तो नहीं। वो तो बहुत सूक्ष्म है और वो रहेगा ही, लेकिन उसका उपयोग करना है। उसी प्रकार से मन है, मन को भी हम मार नहीं सकते। कुछ लोग मन मारने की बात करते हैं। मारने का मतलब नियंत्रण में रखना। तो ये सब भौतिक चीज़ें हैं सूक्ष्म स्तर की, चाहे वो अहंकार है, चाहे मन है या बुद्धि है, तो उनको हम त्याग नहीं सकते हैं, उनका उपयोग ही करना है। तो वो हमको सीखना है, और उपयोग करने के लिए वो हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। और आध्यात्मिक मार्ग यही सिखाता है। तो इन सब चीज़ों को समझना और समझकर उनका सदुपयोग करना, यही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग है। तो इसलिए छठा अध्याय पहले से ही भगवान ने कहा इस बात को कि हमारा मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो हमारा मित्र है, जब वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा शत्रु है। तो फिर वो उसकी विधि बता रहे हैं कि इसको कैसे नियंत्रण में रखना है। और एक नियंत्रण की विधि तो ये है कि हम प्राणायाम करें, जप करें, बैठकर उसको अपने नियंत्रण में रखें। और दूसरी वो जो है वो हर समय की कार्य करते हुए भी कैसे वो हमारे नियंत्रण में रहे, यही समता का योग है। तो ये बहुत ही प्रायोगिक है, और ये अगर हमको समझ आ जाएगा तो हमारे आपसी संबंध भी अच्छे होंगे। क्योंकि संबंध खराब क्यों होते हैं कि हम दूसरों की समानुभूति नहीं करते हैं, दूसरे को नहीं समझते हैं, उसकी भावधारा विचारधारा को हम नहीं समझते हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्यों इस प्रकार से कर रहा है। वो अगर हम समझ लें तो सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपस में जो एक दूसरे के साथ में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, वो इसलिए होता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं, और अपनी बात पर हम अड़े रहते हैं।
अगर हम दूसरे की विचारधारा को समझ लें तो काफ़ी हद तक जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमको समाज में रहना है, चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग में रहें चाहे भौतिक मार्ग में रहेंगे तो समाज में ही, तो हमको व्यवहार तो लोगों के साथ में करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस व्यवहार करने के लिए ये सूत्र जो है, ये श्लोक जो पिछला वाला श्लोक है वो मूल मंत्र है उसके लिए। लेकिन समस्या यहीं खड़ी होती है कि ये समता का योग स्थिर नहीं रहता, तो उसी समस्या की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी अध्याय में 10वें से 29 श्लोक तक भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। तो उसी को यहाँ अर्जुन जो अयम पद से कह रहे हैं, यो अयम योगा, ये योग कौन सा, ये जो आपने बताया। और ये योग जो है ये समता का ही योग है। तो इसको कहते हैं कि कर्मयोग से समता की प्राप्ति आप करें। पहले कर्मयोग का वर्णन किया। कर्मयोग से समता की प्राप्ति करना आसान है, ध्यान योग से समता की प्राप्ति करना कठिन है। क्योंकि कर्मयोग से समता की प्राप्ति करेंगे तो उसमें तो आप व्यवहार कर रहे हैं ना, कर्मयोग में तो आपको व्यवहार करना पड़ेगा लोगों के साथ। ध्यान योग में तो आप, उन्होंने पहले ही कहा कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा, वो कहें कि एकांत में जाके आप बैठ जाइए, तो वहाँ तो व्यवहार नहीं करना पड़ेगा ना, तो उसमें समता की स्थिति रखना, उसका अभ्यास नहीं होगा। तो इसलिए बताते हैं कि ये मन जो है बहुत चंचल है। शत्रु में और मित्र में संबुद्धि रखना ये बहुत कठिन है। अर्जुन कहता मेरे भाई हैं युधिष्ठिर और उधर दुर्योधन है, तो उसमें मैं संबुद्धि कैसे करूँगा, ये तो बहुत कठिन काम है। तो इसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अगले श्लोक में और इसी को बोलेंगे, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे। और अगले क्लास में आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनंत। प्रणाम बाबा जी। मैं मम्मी का एक सवाल था। नमस्कार बाबा जी, प्रणाम। तो मेरे को ये पूछना था, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या फर्क है? क्योंकि जहाँ हम लोग कई बार हम समझते हैं कि आत्मसम्मान के लिए करें, पर वो लोगों को शायद अहंकार दिखता है। अहंकार और आत्मसम्मान अलग अलग चीज़ है, जैसे शब्द ही बता रहे हैं। आत्मसम्मान माने मैं अपने लिए कुछ सम्मान चाहता हूँ, लोग मेरा सम्मान करें। और अहंकार जो है वो उसका मूल है, मेरा सम्मान करें। मेरा मतलब जो अहंकार है, अहंकार वो है जिससे आप मैं जिसके लिए बोलते हैं ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो ये अहंकार है। तो आत्मसम्मान आप अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप और आपका अहंकार कोई दो अलग चीज़ नहीं है। इस समय वास्तव में तो हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, लेकिन इस समय हमने दोनों को मिला दिया है। जैसे दूध में पानी डाल दो तो फिर दूध और पानी एक हो जाता है ना, एक होता नहीं है लेकिन एक दिखता है, और उससे व्यवहार भी एकता का ही किया जाता है। किसी को आप गिलास में दूध देंगे, उसमें पानी मिला हुआ, तो ये कहेंगे ना ये दूध है, दूध पी लो। ये थोड़े कहते हैं इसमें दूध पानी है, दोनों को पी लो। ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। आदमी कहेगा मेरे को तो दूध चाहिए, पानी क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए इस समय हमारा जो आत्मा का जो अहम भाव है और शरीर में जो, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, वो दोनों जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ में, ग्लू हो गया। तो उसी को लेके अब हम बोलते हैं आत्मसम्मान, उसी के लिए है।
और ये एक प्रकार से शब्दावली थोड़ी जो लोग उसको स्वीकार कर लें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कोई कहे कि ये मैं अपने अहंकार के लिए कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा अहंकारी है, तो उसको थोड़ा नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। फिर वो कहेगा मैं इसको अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें लोग उसको इतना बुरा नहीं मानते। तो है उसी के लिए ही, लेकिन उसकी एक शब्दावली थोड़ी जो सुनने में अच्छी लगती है उसका प्रयोग करते हैं। और कोई? बाबा जी, प्रश्न है नवदीप जी का, क्या किसी व्यक्ति को डांटना या कठोर भाषा का प्रयोग करना उचित है जब वह सुधार नहीं कर रहा हो या बार बार कहने के बावजूद भी अपनी कमियों को दूर करने में असमर्थ हो? उदाहरण के लिए, बॉस का कर्मचारियों को बार बार डांटना और परिणाम भुगतने की धमकी देना, या माता पिता का बच्चों को डांटना क्योंकि वे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई। अब ये तो देखना पड़ेगा। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को नियंत्रण रखना, उनको सीख देना, उनको सदाचार सिखाना। तो अगर वो प्रेम से नहीं मानते हैं तो उनको डांट भी लगानी पड़ती है। तो यशोदा ने भी लगाई कृष्ण को, उसको बांध दिया रस्सी से, कहता यहाँ बैठ जा कोने में। तो ये करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर समझने की ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से कुछ ज़ोर से आवाज़ उठा के बोलोगे ही नहीं या किसी पर क्रोध नहीं करोगे। हमारा भाव क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि दूसरा हमारी गलती हमको बताए और हमको ठीक करे, और अगर हम उसको नहीं सुनते हैं तो वास्तव में अगर हम स्वयं बुद्धिमान हैं तो हम सोचेंगे कि वो मेरे को ठीक लगाए। तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमको डांट लगाकर हमको सही रास्ते पर लाया है, तो मेरे फ़ायदे के लिए, तो उसी वही आत्मोपम्येन समम पश्यति। तो वैसे ही उनको देखना कि मैं इनको भी इस प्रकार से ठीक करूँ। बाबा जी, नवदीप जी का दूसरा प्रश्न है, सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद जब मुझे बार बार डांटा या मुझ पर चिल्लाया जाता है तो मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मैं असहाय और अपनी नौकरी की अनिश्चितता से भयभीत महसूस करता हूँ, खासकर जब मेरी बातें समझी या मानी नहीं जाती। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे उन्हें उनकी औकात का पता लग जाए, क्योंकि वे बिना परिणाम की परवाह किए लगातार मेरा अपमान कर रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं, और उनके लिए अच्छा सोचना भी मुश्किल है। तो ये तो आप ही बता रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। सुन कि उनको औकात बताइए, लेकिन देखना ये है कि उनकी अगर आप औकात बता दोगे तो वो भी आपको अपनी औकात बता देंगे। तो उसका परिणाम आपको लाभदायक होगा या नहीं होगा ये आपको देखना है, क्योंकि आप उनको ठीक कर सकते हो, उनको औकात बता सकते हो, समझा सकते हो, ये तो मेरे को लगता नहीं संभव है, क्योंकि वो आपके बॉस हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपको ही सहन करना पड़ेगा इसको, अगर आप वहाँ कार्य करना चाहते हैं। अगर आपकी बात वो सुन लें तो अच्छी बात है, उनको समझ आ जाए तो, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं लगता नहीं है कि वो सुनेंगे, क्योंकि बॉस का भी तो अपना अहंकार होता है ना। हो गया? नरेश जी पूछते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते में ते है या ने है मंत्र में? प्रदायते और प्रदायी ने, ये दो अलग अलग हैं। या तो है प्रदायते, प्रदाय ने तो गलत होगा, अगर ने होगा तो प्रदायी ने। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। प्रदायी ने माने जो देता है, जो प्रदान करता है। प्रदायते माने जो दे रहा है, वो सत्री प्रत्यय से बना प्रदायत्री।
और वो दूसरा निर्णय प्रत्यय से बना है, प्रदायीन। दोनों अलग अलग शब्द हैं। बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है। आशा करना बहुत ही स्वाभाविक लगता है और हम स्वतः ही जानकर या अनजाने में ही आशा कर बैठते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस आशा का मूल कारण क्या है और किस प्रकार से इस आशा रखने के संस्कार को मूलतः हटाया जा सकता है। आशा का मूल कारण तो ये है कि मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ये फल मेरे को मिलेगा तो उससे मेरे को सुखी आनंद आएगा। यही है। कुछ जो भी आप आशा करती हैं यही सोचती हैं ना कि इससे मेरे को आनंद मिलेगा, यही मूल कारण है। तो अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि जितनी भी आपकी पूर्व की आशाएं हैं वो पूरी हुई तो उससे आपको आनंद मिला या नहीं मिला। मिला तो उसको देखना पड़ेगा। तो क्या इससे भी ऐसे होगा, क्या इससे वास्तव में या मेरी आशा पूरी हो जाए तो क्या मेरे को आनंद मिलेगा इससे। तो यही विचार करना है। आशा करना ठीक है, आप आशा कीजिए, लेकिन ये भी विचार कीजिए ना कि ये पूरी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की आशा करते हैं तो हम उसकी जो है वो सकारात्मक चीज़ ही देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कोई चाहता हूँ कि मैं हर एक आदमी चाहता है प्राय करके कि मैं अमीर बन जाऊँ, और अमीर बनने का तरीका नौकरी करने से तो कोई ज़्यादा अमीर बनता नहीं है। तो मैं कोई व्यापार करूँ, तो बहुत लोग व्यापार करना चाहते हैं और फिर वो उसमें सोचते हैं कि कैसा व्यापार करूँ, कौन सा करूँ, किस में पैसा मिलेगा। तो उसमें वो जो योजना बनाते हैं वो यही बनाते हैं कि इससे मैं ऐसा करूँगा, मेरे को इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा कमाऊँगा। लेकिन व्यापार करने में जो समस्याएं आती हैं, अवरोध आते हैं, और जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरे जो उस फील्ड में हैं, उस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, उनका भी अनुभव लेना चाहिए कि भाई क्या क्या समस्या आती है। तो प्राय करके जब हम आशा रखते हैं किसी चीज़ से तो हम उसकी जो एक पक्ष ही देखते हैं, दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं देते। और उसका मूल कारण ये होता है कि हमारी इच्छा रहती है कि ये मेरे को मिल जाए, तो हम दूसरा पक्ष देखते ही नहीं है। तो दोनों देखने चाहिए। पूजा जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। कृपया बोलिए पूजा जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थैंक्स गुरुजी। गुरुजी, मेरा जो सवाल है वो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मतलब बहुत टाइम से ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी भागवत जी की क्लास में भी। तो सवाल ये गुरुजी कि जैसे नारायण का एक दिन होता है, उनके जो बोला जाता है कि जितने दिन में उनकी सुबह से रात होती है उतने दिन में हम मनुष्य कई जन्म ले लेते हैं। मतलब मैं अगर पूजा हूँ तो मैं तो शायद बहुत सारे जन्म ले चुकी हूँ, और जब प्रलय आती है तब पृथ्वी उनके गर्भ में समा जाती है। तो लाइक हम उनकी नज़र में कैसे आए? मतलब अब जैसे अभी तो मैं हूँ, जितनी देर में शायद वो फल चिपकाएंगे या जितनी देर में शायद सुबह से उनकी शाम भी होगी, तो कई पूजा पैदा हो चुके होंगे और मर भी चुके होंगे। तो ऐसा है कि आप केवल एक ही स्वरूप की बात कर रही हैं, वो ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी चली जाती हैं। लेकिन उसके अलावा भगवान का जो स्वरूप है वो एक परमात्मा है, वो आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो जितनी देर तक आप हैं उतनी देर तक आप रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट।
भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो पलक झपकाएं और 50 पूजा निकल गई उतनी देर में। आप पूजा कीजिए इसी जीवन में तो वो देखते हैं आपको, आपका ध्यान उनकी तरफ होगा तो उनका ध्यान भी मेरे आपकी तरफ होगा। तो वो जो एक दिन में बहुत जन्म जो हो जाते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, वो नारायण नहीं है। नारायण तो परमात्मा रूप में हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है और बाहर भी हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं, हर समय पर हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से मेरे को भजता है मैं भी उसी प्रकार से उसको फल देता हूँ। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका ध्यान मैं अपनी तरफ कैसे खींचूं। आप अपना ध्यान उन पर कीजिए तो वो भी अपना ध्यान आपकी तरफ कहेंगे, वो तैयार हैं। जी गुरु जी, थैंक यू। हो गया? ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।